चलिए, कल हम लोग क्या पढ़े थे? साइन थीटा का मान कैसे निकाला जाता है, कॉस थीटा का मान कैसे निकाला जाता है, और टेन थीटा का, और बाकी इन तीनों का उल्टा क्या क्या होता है, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। ठीक है, यानी कि छः के छः अनुपात हम लोग कल निकालना सीख गए थे। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं क्वेश्चन उसमें से। पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसमें कह दे रहा है क्वेश्चन में कि चित्र के अनुसार अनुसार ठीक है, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, यह हो गया 10 और यह हो गया, यह नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि एक हम त्रिभुज लिए हैं, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें थीटा कह रहा है कि भाई साहब हम ऊपर रहेंगे। कहाँ रहेंगे? ऊपर रहेंगे। तो थीटा तो हम दर्शा दिए कहाँ पे? पी एंगल पे। ठीक ना, पी एंगल पे थीटा हो गया। तो थीटा का क्या कहता है कि थीटा के सामने वाला जो भुजा दिखाई दे दे वो क्या हो जाती है? लंब हो जाती है। तो लंब वाला हमारा क्या हो गया? यहाँ दिया है, लिखेंगे दिया है, एकदम रूल और रेगुलेशन से सॉल्यूशन करो। ठीक ना, क्या क्या दिया है बाबू? लंब। ठीक ना, लंब क्या दिया है? 8। इसको हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट राशि एक के माना जाता है। उसके बाद क्या दिया है बाबू? कर्ण दे दिया है। कर्ण क्या है? 10 के। आधार दिया है? आधार नहीं दिया है। इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो आधार हम निकालेंगे सबसे पहले। आधार का फॉर्मूला क्या होता है? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। चलो अंशु बताओ, आधार का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर कॉट स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। वेरी गुड, बैठ जाओ। आधार का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? रूट अंडर कॉट स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, चलिए कर्ण का मान कितना है बाबू? 10 के का स्क्वायर माइनस लंब का मान क्या है बाबू? 8 के का स्क्वायर। चलो 10 के का स्क्वायर क्या होगा? 100 यानी 100 के स्क्वायर माइनस 8 का क्या होगा? 64 के स्क्वायर। ठीक है, चलिए माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा? 36 के स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? 6 गुने 6 ये हो जाएगा, और के को तोड़ोगे तो के गुने के। अब देखो स्क्वायर क्या कहता है बाबू कि जोड़ा में से एक को बाहर निकालो। जोड़ा में से एक को बाहर निकालो। देखो तो ये जोड़ा है ना, ये एगो बाहर निकल गया। ये जोड़ा है, ये एगो बाहर निकल गया। तो क्या बचे बाबू? यानी हो गया 6 के। ये हमारा क्या निकला? आधार निकल गया 6 के। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा मिल गया यहाँ लंब, मिल गया ना। यहाँ क्या मिल गया? कर्ण मिल गया। और यहाँ क्या मिल गया? आधार मिल गया। तो देखो तो तीनों चीजों में मिल गया ना। और हमें इस चीज को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? लंब होना चाहिए, आधार होना चाहिए, और कर्ण भी होना चाहिए। जब तक तीनों भुजा नहीं मिलेगी तब तक संभव नहीं है। संभव किसमें होगा? सिर्फ कर्ण अगर नहीं रहता है तो टेन के फॉर्मूला में कर्ण का यूज नहीं है। टेन के फॉर्मूला में कर्ण का यूज है नहीं है। टेन का नहीं है, कॉट में कर्ण का यूज
नहीं होता है। ठीक है, चलिए। नहीं है था उसमें। इंक तो कल आया था। हाँ, इंक है इसमें। चलिए। हाँ, टेन के फॉर्मूला में देखो बाबू, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा कोण। बहुत मार मारेंगे अभी, निकाले क्या बर्मा? कल ये दोपहर वाले बैच में ब्रह्मास्त्र पता नहीं कौन यहाँ निकाल के रखा था। कौन निकाला था जी? हाँ, नमक कल सुबह कहीं निकाला गया होगा शायद। हाँ, तो उसको फिर हम साइड किए, नहीं तो फिर कहीं देख लेंगे। ओहो, क्या बात है? सर फोन किया लग रहा है, मेरा फोन ऑफ है। चलिए, देखिए तो इसमें तो आधार की, सॉरी, कोण की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा में कॉट की जरूरत पड़ती है? नहीं ना। चलिए, बाकी सब चीज में पड़ेगी जरूरत। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तीनों मिल गया ना, लंब मिल गया, आधार मिल गया, और सॉरी, लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, और यहाँ आधार मिल गया। अब आते हैं फॉर्मूला में, क्या क्या कह रहा है निकालने के लिए? सिर्फ मात्र कॉस थीटा और टेन थीटा। क्या क्या कह रहा है? कॉस थीटा और टेन थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला में अब हम चलते हैं बाबू। कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ए बबली, बताओ, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? देख के है, आधार बट्टा कॉर्ड, यानी के बी बाई एच हो जाएगा ना। तो कितना है आधार बाबू निकला है? 6, यानी कि 6 के। कॉर्ड कितना है बाबू? 10 के से के गया, क्या गया? क्या होगा सर? कहाँ है? चौक ले लीजिएगा, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगा सवेरे सवेरे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटा आधार। ये आधा रास्ते में गायब हो जा रहा है। क्या हो जाएगा इसका? पी बाई बी। बहुत अरे फॉर्मूला ध्यान दो, है ना। चलो, तो पी का मान क्या है बाबू? 8 के। इसका आधा निकला ना यहाँ पे, 6 के। तो के से के गया, क्या बचा? 8/6। देखो तो, एक यहाँ आया और एक यहाँ आया। ठीक है, समझ में आया? चलो, नोट दिस पॉइंट। देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू, कि त्रिभुज एबीसी में 13, 12 और 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है कि क्वेश्चन में कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान क्या होता है। देखिए चित्र के अनुसार साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। इस त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में इसका मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं इस त्रिभुज में क्या क्या चीज दिया हुआ है। ठीक है, तब जाकर इसका मान हम निकालेंगे। साइन ए, कॉस ए और कॉट ए, यानी कि जहाँ थीटा है वहाँ पे उस जगह पे ए के मान से हम थीटा का मान पुट करेंगे। ठीक है,
चलिए, साइन सी कॉस सी एंड कॉट सी। कभी कभी मान जो होता है इसका थीटा का मान अलग अलग हो जाता है। अभी सी पर आ जाए, रख दिया जाए तो साइन सी कॉस सी और कॉट सी का मान हम लोग निकालेंगे। इसके पहले अगर क्वेश्चन में दिया गया है साइन ए और दे दे साइन सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, साइन सी कॉस सी और कॉट का मान नीचे दिया गया है और साइन ए और कॉस साइन बी सॉरी साइन सी का मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन में दिया गया है कि बी सी ए सी बराबर 13 के, ए बी बराबर 12 के और बी सी बराबर 5 के। ठीक है, निकालना क्या है मान साइन ए बराबर। अब देखिए, अब ए के अनुसार हमारा लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, बी सी हो जाएगा बी सी बट्टा कौन हो जाएगी ए सी। ए सी या पी बाई, पहले एच लिख लेते हैं, उसके बाद उसका नाम दे देते हैं बी सी बट्टा ए सी। ठीक है, चलिए अब क्या है 5 बी सी हमारा 5 के, ए सी हो गया हमारा 13 के, ए सी के कैंसिल, बचा क्या 5/13। अगला क्या है निकालना हमें कॉस ए। कॉस ए बड़ा फॉर्मूला रहता है बी बाई एच। ठीक है, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, लंब भी हो जाएगा और आधार ए बी हो जाएगा। तो आधार हमारा हो जाएगा ए बी बट्टा ए सी। चलिए ठीक, तो 12 के और 13 के, तो किस के कैंसिल 12/13। अगला है टेन सॉरी कॉट ए। ठीक है, तो कॉट ए के अनुसार यहाँ देखिए कि थीटा वहाँ है तो कर्ण वो हो जाए सॉरी लंब हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा बी बाई पी सॉरी कॉट का फॉर्मूला क्या रहता है आधार बटा लंब। तो लंब हो जाए सामने और आधार हो गया ए बी, तो ए बी बटा बी सी। ए बी का मान क्या है 12 के और बी सी का मान है 5 के। ठीक है, 12/5 ये हमारा आंसर। अगर क्वेश्चन में दे दे कि साइन सी कॉस सी एंड कॉट सी का मान ज्ञात करें, तो कैसे निकलेगा देखिए, देखते हैं फिर अगले। चलिए आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। एक नया त्रिभुज ले लेते हैं जिसका नाम ए बी सी 12 13 और 5 रख दिए, सेम वही वाला डिजिट रख दिए। पूछा क्वेश्चन में साइन सी कॉस सी और कॉट सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए साइन सी
कॉस सी और कॉट सी का वैल्यू करने के लिए सबसे पहले थीटा का मान देखा जाता है कि थीटा सी पर अब की बार रखा गया है। तो सब सी पर रखा जाएगा तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, जो है ए बी यह लंब और बी सी आधार, बी जो है 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा हर हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। यह पाइथागोरस नियम के अनुसार ये बताया गया है। तो बी जो है हर हमेशा समकोण भुजा है। ए के अनुसार से बताया जाएगा। ए जो है यह सी पहले ए पर रखा गया था, अब सी पर रखा गया है, ठीक है। ए और सी तो कैसे होगा, ठीक है, चलिए। ए बी बराबर 12, बी सी बराबर अब हो जाएगा 5 के, और ए सी बराबर हो जाएगा 13, ठीक है। चलिए आते हैं 1 नंबर में, क्या दिया है क्वेश्चन, साइन सी, साइन सी बराबर ये हो जाता है P/H, ठीक है। देखिए इसका हो जाएगा क्या कि P का वैल्यू हो जाएगा, तो C के अनुसार हो जाएगा बाबू लंब ए बी, C का लंब कौन हो जाएगा, ए बी, ए बी, और कर्ण हो जाएगा ए सी, कर्ण हो जाएगा ए सी, तो हो जाएगा 12 के, और ये हो जाएगा 13 के, ये कट गया 12/13। अगला है कि कॉस सी, ठीक है, कॉस सी यहाँ रखते हैं, कॉस सी इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, B/H इज इक्वल टू, अब बी क्या है, इसके सामने वाली लंब तो आधार हो जाएगी बी सी, बी सी बट्टा, ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा 5K/13K, कैसे किया गया 5/13, ठीक है। अगला बी, बी सी का मान 5 के, ए बी का मान 13 के, केस सॉरी 12, कैसे क्या कट गया 5/12, ठीक है। ये हमारा, यहाँ देखिए थीटा वहां रखे थे तो मान यह आया था, ठीक है। अब इसके बाद थीटा है, इसमें अब पूछ रहा है साइन ए और साइन सी का अगर मान रखते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। साइन ए और साइन सी का मान याद करना था, एक और अगला निकाल दे रहे हैं इसी पर, ठीक है।
चलिए देखिए यहाँ पे साइन ए के लिए साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा के अनुसार लंब हो जाएगा तो हो जाएगा पी बाई एच यानी के बी सी बाई ए सी। 5/, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हमारा हो जाएगा 30 के कैसे के गया। अब देखिए 5/13। अब रह गया साइन सी। साइन सी का मान अगर पूछ दे रहा है तो इसका ही फॉर्मूला साइन सी के लिए देखिए, तो साइन सी इक्वल टू पी बाई एच यानी कि अब इसके अनुसार लंब हो जाएगा ए बी बट्टा ए सी। ए बी का मान 12 के और ए सी का मान 13 के कैसे किया गया, बचा क्या 12/13। ठीक है, ये हमारा आंसर। ए के अनुसार हम देखे थे तो थीटा तुम्हारा रखे थे तो उसके अनुसार हमारा क्या आ गया, यह वैल्यू आ गया। सी के अनुसार जब रखे हैं इसके अनुसार यह वैल्यू आया, फिर ए के अनुसार और सी के अनुसार रखे तो इसका वैल्यू हमारा उधर आ गया। ठीक है, चलिए।